पीछे स्क्रीन पर से आप अपने लिए कोई भी एक अंक का चुनाव कर लें। 5। अंक 5 और अंक 5 में जो आपका विषय है वो है आपके सोचने का समय आरंभ। इनका विषय है ऑनलाइन शॉपिंग। ये समय आपके सोचने का है विषय पर। आपके सोचने का समय समाप्त और अब आपके बोलने का समय शुरू होता है। अब आज के आधुनिक युग में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। हमें कुछ भी खरीदना होता है तो हम किसी भी वेबसाइट पे जाकर www.amazon, फ्लिपकार्ट और न जाने कितनी वेबसाइट, अरे लेकिन इसमें तो बहुत धोखाधड़ी भी हो जाती है। पता नहीं कितने लोगों के पैसे डूब जाते हैं। लेकिन जो आधुनिक युग में आजकल शॉपिंग इतनी आसान बनाई है वो ऑनलाइन शॉपिंग के ही ज़रिए बन पाई है। हम कुछ भी देख के तुरंत मंगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में। लेकिन वो फटे पुराने कपड़े, वो फटे पुराने टूटे सामान कुछ भी दे देते हैं। इससे हमारे पैसे तो बर्बाद होते हैं, टाइम और मूड भी खराब हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही परिवर्तन ला रही है। लेकिन हम क्या करें? आजकल के मार्केट वाले महंगा देते हैं, ऑनलाइन में सस्ता मिलता है। समय समाप्त। विवेक, आपसे अनुरोध है कि पीछे स्क्रीन पर से कोई भी एक अंक का चुनाव आप अपने लिए करें। 7। अंक 7 और आपका विषय है शादी। आपके सोचने का समय आरंभ। सोचने का समय समाप्त। अब आपके बोलने का समय आरंभ। शादी से हम पैसे से मजबूत हो सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो अच्छी तरह से पूरी हो सकती है और काफ़ी कुछ एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है। क्या पैसे से मजबूत हो सकते हैं? पैसे तो पूरे उसके शॉपिंग और मेकअप पे निकल जाते हैं, लेकिन पूरे शॉपिंग दिन भर शॉपिंग, कुछ ना कुछ ऑनलाइन देखते ही रहना है। अरे देखते रहना तो अच्छा है ना, जीवन साथी साथ भी तो वही देगी, मानसिक रूप से सपोर्ट भी तो वही करेगी। कौन करेगी? कैसा मानसिक रूप से सपोर्ट यार? दिन भर किच बिना बात के लड़ाई, इस बात पर लड़ाई, उस बात पर लड़ाई, क्या है? शादी से कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन शादी का खाए लड्डू पछताए, ना भी खाए तो पछताए। लेकिन ये लड्डू अच्छा है क्योंकि साथ देने के लिए वो जीवन साथी आपके साथ खड़े रहेगी जब आपके साथ कोई नहीं होगा। लेकिन खड़े रहने से कुछ नहीं होता है। दिन भर ससुराल में फोन लगाएगी और चुगली करेगी, मेरा पति ऐसे करता है, मेरा पति वैसे करता है। उस समय क्या करेंगे? लेकिन उसके साथ साथ उसके परिवार वाले, एक परिवार के साथ दूसरा परिवार भी आपके साथ खड़ा है किसी भी जरूरत को पूरी करने के लिए, किसी मुसीबत को पूरी करने के लिए। लेकिन मुसीबत कैसे? मुसीबत की जड़ ही वही बनेंगे जो आपको। धन्यवाद। समय समाप्ति की घोषणा। सत्यम, आपसे अनुरोध है आप अपने लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों में से कोई एक अंक चुन ले। 3। अंक 3 कैशलेस ट्रांजैक्शन। आपका विषय है कैशलेस ट्रांजैक्शन और आपके सोचने का समय आरंभ। आपके सोचने का समय समाप्त और अब आपके वक्तव्य का समय शुरू होता है। अब कैशलेस ट्रांजैक्शन, इसने हमारी जेबों को हल्का किया है। हल्का क्यों किया है? क्योंकि हमारे पर्सों को हमारे जेबों से हटा दिया है। अब हम हमारे बटुए को हटाकर सिर्फ एक फोन से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट ही तो हमारी बैंक खाली करते हैं। आपने देखे एक पिन कोड से हमारे पूरे बैंक के बैंक बैलेंस खाली हो जाते हैं। क्यों क्यों क्यों? इतने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बैंक तो खाली होते हैं, लेकिन जो चोर उचक्के हमारी जेबें काट लेते हैं उनसे तो बच जाते हैं। क्या रेल में आपसे लूट नहीं हुई कभी? रेल में लूट होना तो आम बात है, लेकिन जो आपके घर में बैठे बैंक बैलेंस को उड़ा ले जाते हैं उनसे कैसे बचोगे? आपने अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए कितने लोगों से पासवर्ड शेयर किए? आपके यूपीआई से आप कोई छोटा से भी छोटा पेमेंट कर सकते हैं, छोटा से छोटा आप अनुदान कर सकते हैं। हमारे भारत ने जो यूपीआई बनाया है वो आज दुनिया में उच्च स्तरीय की ऊंचाइयों पर है। समय समाप्ति की घोषणा। स्वाति सुधा दास, आप
अपने लिए किसी भी एक अंक का चुनाव कर लें। 6। अंक 6, और अंक 6 में जो आपके लिए विषय है वो है डिस्टेंस एजुकेशन, और आपके सोचने का समय आरंभ होता है अब। आपके सोचने का समय समाप्त, और अब आपके वक्तव्य प्रस्तुति का समय शुरू होता है। डिजिटल एजुकेशन, जैसा कि हम सब जानते हैं, डिजिटल एजुकेशन अभी हमारे समय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने में हमारी बहुत हद तक मदद क्या करती है, ये हमें शिक्षकों से दूर कर देती है। जो हम क्लासरूम में बैठकर शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं अपनी भावनाओं को, उससे ये हमें दूर कर देती है। डिजिटल एजुकेशन में हमें सारी सामग्रियां उपलब्ध हो जाती है, बस आप अपना नामांकन तो करवाइए, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। कैसी सुविधाएं मिलेंगी? अगर हमें किसी प्रकार का कोई समस्या आती है तो क्या हम अपने शिक्षकों से उसका समाधान ले सकते हैं? नहीं। डिजिटल एजुकेशन आजकल के ज़माने का ये एक शास्त्र है, एक साधन है, एक अस्त्र है, जिससे हम अपने सभी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आजकल जो व्यक्ति अशिक्षित हैं, इसी के जरिए वो अपनी शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, फेस टू फेस क्लासरूम में बैठकर हम जब डिजिटल एजुकेशन में समय समाप्ति की घोषणा। राहुल, आप अपने लिए किसी भी एक अंक का चुनाव कर लें। मैम 4। मैम 4 तो नहीं है, वहां सिर्फ 4 है, मैं दे दूं? ठीक है मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अंक 4 पर आपका विषय है आईपीएल, और आपके सोचने का समय आरंभ। आपके बोलने का समय आरंभ होता है अब। आईपीएल क्या प्लेटफॉर्म है हमारे जनरेशन के नए युवाओं के लिए। कितना अच्छा ये मंच देता है हमारे नए युवाओं के लिए, पैसे कमाने के लिए, देश के लिए खेले। क्या घंटा मंच देता है, बर्बाद कर रहा है हमारे देश के युवाओं को। सिर्फ फोकस कर रहा है T20 क्रिकेट खेल में, टेस्ट कोई खेलना ही नहीं चाहता है। टेस्ट के बहुत अच्छा मंच है हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। ये हमारे युवा इससे कितने अच्छे फोकस होते हैं। हमारी बेरोजगारी की समस्या इससे कम हो रही, घंटा समस्या कम हो रही है कि केवल लगे हुए पे आईपीएल खेलने के लिए, देश की ओर किसी ध्यान नहीं दिया। ओडीआई क्रिकेट में घंटा नहीं खेल पाते हैं। कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं हमारे देश के युवा। देखिए हमारे सूर्य कुमार यादव को, कितने अच्छे छक्के पे छक्के मारते, घंटा छक्का मारता है, जब आता है तो सीधा आउट हो जाता है। टेस्ट मैच के आज तक मौका नहीं मिल पाया है। देखिए कितने अच्छे मौके मिले हमारे पांड्या साहब को, कितने लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और कितने मौके मिल रहे हैं हमारे युवाओं को। देखिए सर, क्या घंटा। प्रियंका, आप अपने लिए एक अंक का चुनाव करें। 14। अंक 14 पर आपके लिए जो विषय है वो है आभूषण। आपने अपने लिए चुना है अंक 14, और आपका विषय है आभूषण। आपके सोचने का समय आरंभ हो गया है। आपके सोचने का समय समाप्त, और बोलने का समय शुरू होता है अब। आभूषण जो है वो लड़कियों का बहुत ही पसंदीदा चीज़ होता है। वो उनके बिना थोड़ा सा भी, वो तो पसंद है, लेकिन वो तो महंगे भी बहुत होते हैं, वो तो खरीदने में भी बहुत पैसे लगते हैं। और अगर किसी को बोलो, हस्बैंड को बोलो खरीद दे, तो बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसे की वजह मतलब ये लड़की अपना शौक क्यों मारे? लड़की खुद अपना आभूषण खरीद सकती है अपना इनकम करके, जिससे वो मतलब अपना मन चाहा आभूषण ले सकती है, और ये अपना हर जगह पहन के जाती है। आभूषण जो है वो हर जगह पाई जाती है, हर तरह की होती है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, बहुत कुछ वो पाई तो जाती है, लेकिन उसको परचेस करने में भी तो पैसे लगते हैं। तो समय समाप्ति की घोषणा। राजश्री, आपसे अनुरोध, आप अपने लिए कोई भी एक अंक चुन लें। 12। अंक 12, ऑनलाइन शिक्षा। आपका विषय है ऑनलाइन शिक्षा, और आपके सोचने का समय आरंभ। विषय ऑनलाइन शिक्षा आपका, और आपके बोलने का समय आरंभ होता है अब। ऑनलाइन शिक्षा बहुत अच्छा चीज़ है। हम घर पर पढ़ाई
घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, खा पी कर आराम से सो उठ कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा होने से हम एक ख़राब चीज़ ये जो कि हम सामने से शिक्षकों को पूछ भी नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। और ऑनलाइन शिक्षा होने से हम सो उठ कर भी पढ़ाई कर सकते हैं और नेट बंद करके भी ऑनलाइन शिक्षा वो है जो कि हम लाइव रहने के बाद भी हम शिक्षक को पता नहीं चलता है हम सोए हैं या ऑनलाइन शिक्षा ये है कि हम समय समाप्ति की घोषणा। कोमल, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया किसी एक अंक का चुनाव कर लें। अंक 10। अंक 10 बस जी। और आपका विषय है रियलिटी शो। आपके सोचने का समय आरंभ। कोमल, आपके सोचने का समय समाप्त और आपके वक्त बोलने का समय शुरू होता है अब। रियलिटी शो, जब हमारे मन में ये जैसे ये शब्द आता है तो हम एक आधुनिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं, जो कि गलत है। यदि हम देखें तो रियलिटी शोज़ में केवल आधुनिकता का ही नहीं, जो हमारी लोक संस्कृति है, नुक्कड़ नाटक हो गए और जो भी लोक संस्कृतियाँ हैं उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और रियलिटी शोज़ में हम ये देखते हैं कि केवल हम उनमें घटनास्थल पर जाकर ही प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जो लोक संस्कृतियाँ हैं उनको हम अपने लोगों से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं उनके थ्रू। और रियलिटी शोज़ में हम अपने विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि संगीत हो गया, नृत्य हो गया। और रियलिटी शोज़ के थ्रू हम किसी रियलिटी शोज़ में ये नहीं देखा जा सकता है कि आप किस उम्र से आते हैं। आप अपने लिए किसी एक अंक का चुनाव करें मिथुन। 2। यस मैम। ठीक है, लो जी। और आपका अंक 2। आपका विषय है सुपरमार्केट। आपका समय आरंभ। आपका विषय है सुपरमार्केट और आपके सोचने का समय अभी चल रहा है। आपके सोचने का समय समाप्त और आपके बोलने का समय शुरू। सुपरमार्केट यानी बहुत एक जगह में सब कुछ मिलने का मार्केट है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे एक चीज़ खरीदने के लिए जाएंगे तो 1000 चीज़ खरीद कर लेके आएंगे। अरे सुपरमार्केट जाने से बहुत खर्चा होता है। एक चीज़ सोचे हैं और 2 चीज़ खरीद लिए हैं तो इसमें बहुत सारा पैसा चल जाता है। सुपरमार्केट से हम लोग को आगे तरफ चॉकलेट वगैरह रहता है, जैसे बच्चा लोग देख के ही पहले चॉकलेट छीलने लग जाता है। सुपरमार्केट से हम लोग का ये फ़ायदा है कि हम लोग को कोई दूसरा जगह टहलना नहीं पड़ेगा और ताज़ा ताज़ा सामान मिलता है। इसमें से आपको जो भी सब्जी वगैरह लेना है सुपरमार्केट में आपको ताज़ा ताज़ा तो मिलता है, लेकिन इसका MRP ना बहुत ज़्यादा रहता है सुपरमार्केट का। ये एक चोर बाज़ार जैसे बोला जाता है। आपको इस बाज़ार सब्जी मार्केट में लाइए आपको उसे कम में मिलेगा, लेकिन यहाँ सुपरमार्केट में महंगा रहता है। सुपरमार्केट से अगर कोई भी समझ लेता है तो डिस्काउंट भी मिलता है, तो डिस्काउंट लेने के चक्कर में हम। रानी, आपसे अनुरोध है आप कोई भी एक अंक चुन लें। 14 पहले ही चुना जा चुका है। 15 जी। अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव में आपका हार्दिक अभिनंदन। 15 अंक पर आपका विषय है प्रेस और आपका सोचने का समय आरंभ। समय समाप्त सोचने का और आपके बोलने का समय शुरू होता है अब। अगर हम प्रेस की बात करते हैं तो हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम सभी लोगों तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका माध्यम सबसे बेस्ट होता है प्रेस। उसके द्वारा हम अपनी बातें, लेकिन ज़रूरी नहीं है जब भी प्रेस की बात कोई बातें जाती है तो वह उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के भी सामने रखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा बड़ा चढ़ा के ही सामने रखते हैं। हमें अपनी छोटी छोटी मुसीबतों के लिए भी इसकी हेल्प लेना पड़ता है।
पर बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अगर कोई बहुत ही क्रिटिकल मामला है, वहाँ पे अगर हम जाके प्रेस के पास जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, बट ऐसा भी नहीं बोल सकते, उनका काम ही ये होता है कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करें। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो इस चीज़ को फैला रहे हैं, नहीं। बट हम कैसे ये मान लें, अगर हमारे साथ कोई घटना घटित होगी तो हमारे लिए तो ये गलती होगा, हम तो ये नहीं समझेंगे कि वो अच्छा प्रेजेंट कर रहे क्या नहीं। बट ऐसा नहीं बोल सकते, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और उनका काम सबसे पहले यही है कि वो हर एक चीज़ को अच्छे से संक्षेप में सबको बताए। अगर वो अच्छे से समय समाप्ति। अब है, आप अपने लिए किसी भी एक अंक का चुनाव करें। एक चुना है, अब है नहीं, और अब है एक है आपका विषय सोशल मीडिया। आपके सोचने का समय आरंभ। ईश्वर को अनेक धन्यवाद कि उन्हें सोशल मीडिया मिला। उनके सोचने का समय चल रहा है अभी। आपके सोचने का समय समाप्त और अब आपके बोलने का समय शुरू होता है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे हम बहुत अच्छे दोस्त बना सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस टाइप के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारे दोस्त के साथ बहुत सारा ऐसे ऐप का भी लिंक मिलता है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं रहता है कि सोशल मीडिया बहुत ही घटिया एक तरह का बोला भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत फेक चीज़ भी दिखाया जाता है। हमें जिस टाइप से हमें लूटा भी जा सकता है, बहुत कुछ हमारे साथ किया जा सकता है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। सोशल मीडिया से हमें बहुत कुछ जानकारी भी मिलती है। सोशल मीडिया से हमें बहुत कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो हमें मालूम भी नहीं रहती। सोशल मीडिया में ऐसी भी जानकारी मिलती है जो हमें गलत कर देती है, जो जाके हमें फिर वापस हमें कई गलती भी बुझाती बाद में। सोशल मीडिया एक तरह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया से हमें सब कुछ की नॉलेज मिलती है। अधिकतर नॉलेज हमें सोशल मीडिया से मिलती है जो हमें काम आती है। सोशल मीडिया से हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया में सोशल मीडिया समय समाप्ति की घोषणा। आप अपने लिए किसी भी एक अंक का चुनाव करें और इसके बाद शंभू शंकर बेहरा तैयार रहेंगे, उसके बाद कृष्णा साहू। अन्वेषा, आपका अंक? समझ में नहीं आ रहा हिंदी वाला नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। वेट, अब मैं आपको अंग्रेजी में बोलती हूँ। 8 सिंगल डिजिट 8 है, वो सिंगल डिजिट इज 8। थैंक यू मैम। 8। ओके, सो आपने अपने लिए जिस अंक का चुनाव किया है वो है अंक 8, और अंक 8 पर आपका विषय है संयुक्त परिवार। मैं आपको बता दूं, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार आपका विषय है। आपके सोचने का समय आरंभ हो चुका है। Anvesha, the time you got to think about the topic gets over and now it's time for you to speak. आपके सोचने का समय समाप्त और अब आपके इस विषय पर बोलने का समय शुरू होता है। संयुक्त परिवार, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि उससे हम लोग बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज हम लोग गेन करते हैं। लेकिन यार क्या ही ट्रेडिशनल नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, सबसे ज़्यादा तो कचकच सुनने को मिलता है। पूरा ट्रेडिशन में ही हम लोग को फ्लो करना पड़ता है। कहाँ हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग संयुक्त परिवार से हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स रहते हैं उनकी हमें बायोडाटाज मिलती है, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, तो उनके बारे में। लेकिन क्या मिलता है, हमें तो उनको ही फॉलो करना पड़ता है। अगर हम कभी भी देखें तो फिर हमें उनकी ही बात सुननी पड़ती है। अगर हम लोग लेकिन मॉडर्न भी हो सकते हैं, कभी कभी उनके साथ रह के हम लोग उनको भी सिखाते हैं कि नहीं, वो कहाँ कभी मानते हमारी बात, वो तो हमेशा उनको ही फ्लो करने के लिए फोर्स करते रहते हैं। नहीं यार, लेकिन वो जो भी है, जैसे भी है, हम लोग को उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, हमें उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज, हमें उनसे बहुत ज़्यादा सीख मिलती है, हमें उनसे अच्छी सीखें ही मिलती है। लेकिन क्या अच्छी सीखें मिलती है, हमेशा अच्छी बातें नहीं ना सुननी अच्छी लगती है, कभी कभी अपनी भी मनमानी अच्छी लगती है। तो कहाँ समय समाप्त। थैंक यू, धन्यवाद अन्वेष। कृष्णा, आप अपने लिए किसी भी एक अंक का चुनाव कर लें। 11। आपने अपने लिए अंक चुना है 11 और आपका विषय है स्ट्रीट फूड। आपके सोचने का समय आरंभ।
टॉपिक है स्ट्रीट फूड। समय आरंभ हुआ अब। आज के इस दौर में अगर ये ना रहा तो हमारा ज़िंदगी अधूरी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि श्रीनाथ ही आ रहे थे तो सबसे बगल में गेट में लगा हुआ है समोसा का ठेला। तो अरे ये समोसा खाने से तो काफ़ी सारी बीमारी पैदा होते हैं, लेकिन क्या करें, ये लोग तो जानते नहीं है, डायरेक्ट ठूसते जाते, लेकिन क्या करें, दिल मानता नहीं है और सीधे गुपचुप की ठेले की ओर जाता है। और ये काफ़ी सारी बीमारियों के कारण बनते बनते जो हमारे आगे चल के बुढ़ापे में जो तकलीफ़ें आती इन्हीं के कारण आती है। लेकिन आज के इस दौर पे इसके बिना सब अधूरा है। लगता ही नहीं है, बाजार जाए, मार्केट जाए, मम्मी के साथ किसी के साथ भी जाए तो गुपचुप तो खाना ही है, लेकिन ये सब आगे चल के हमारे परेशानी बनती है। ये सब भी हम लोग को जानना चाहिए और ये सब को अवॉइड करना चाहिए, और जो देसी है हमारे खाने हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा बहुत करके खा ही लेते हैं। समय समाप्ति की घोषणा 20। हाँ, अंक 20 और 20 अंक पर जो आपके लिए विषय है वो है कामकाजी महिला। फ्रेडी, आपने अपने लिए टॉपिक चुना कामकाजी महिला। आपके सोचने का समय आरंभ। फ्रेडी, आपके सोचने का समय समाप्त और बोलने का समय शुरू होता है अब। कामकाजी महिलाएं हमारे जीवन में, जैसे कि माँ, हमारी दीदी, ये हमारे हर जीवन में मदद करती हैं। तो इस कोई शक नहीं है कि इसके विपरीत में जाऊं। और बात है कि कामकाजी महिलाएं, पर कामकाजी महिलाएं अक्सर इतने काम कर देती है कि हमें कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिलता है। पर और कामकाजी महिलाएं हमारे जीवन में, क्या ही बोलूं, कुछ ऐसे विपरीत चीज़ ही नहीं है जो उनके बारे में हम कह सकते हैं। कामकाजी महिलाएं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कामकाजी महिलाएं हमारे जीवन में एक अहम एकांकी निभाते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कामकाजी महिलाएं बहुत से जगह अपने कामकाजी महिलाएं। समय समाप्ति। धन्यवाद। घोषणा। आप अपने लिए किसी भी एक अंक का चुनाव करें। जगजीत। 21 और आपका विषय है जिम। आपके सोचने का समय आरंभ। सोचने का समय समाप्त। जगजीत, आपके बोलने का समय आरंभ होता है अब। आज के युवाओं के जीवन में सेहत का सबसे बड़ा राज है जिम, क्योंकि आज के युवाओं में से कई ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जिम सिर्फ आधा या 1 घंटा करने से वो अपने शरीर को और मानसिक रूप से भी सेहतमंद हो सकते हैं। पर क्या जिम हमें अपने आप का आदी नहीं बना रहा? क्या लोग जिम के आदी नहीं बन रहे हैं? पर जिम जाने से जो लोगों के पास समय नहीं है वो सेहतमंद हो सकते हैं, वो अपने वजन को कंट्रोल में कर सकते हैं। पर जो लोग एक दिन जिम नहीं जाने से ऐसा हो जाता है कि पलंग से या बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, क्या जिम उन लोगों के लिए सही है? लेकिन जिम अगर नहीं होगा तो जिन लोगों के पास ऑफिस के अलावा सिर्फ आधा घंटा होता है जिम में जाकर रनिंग करने के लिए, पर जिम ही एकमात्र रास्ता नहीं है। जिम के अलावा भी लोग कई चीज़ें कर सकते हैं, पर जिम हमें अपना आदी इस तरह बना चुका है कि जिम के लिए हम किसी ना किसी तरह से समय निकाल ही लेते हैं, भले ही वो कितना ही फायदेमंद लगे या ना लगे। धन्यवाद। धन्यवाद जगजीत, धन्यवाद।